दिन मंगलवार, तारीख 3 मई। अमेरिका ये दिन भूल नहीं पाएगा। इस दिन उसने नेवी सील का एक बहादुर कमांडो खो दिया। वो अमेरिकी हीरो था। ये हमें याद दिलाता है कि आईएसआईएस के खिलाफ जारी जंग में हमारे जवान और महिलाएं हर दिन कैसे जोखिम का सामना करते हैं। वाकया मंगलवार का है। इराक के मोसुल से 30 किलोमीटर दूर टेलेस्कोफ कस्बा। आत्मघाती लड़ाकों, ट्रक बमों और मानव बमों की अगुवाई में आईएसआईएस ने अचानक हमला कर पेशमर्गा लड़ाकों के अग्रिम मोर्चे को भेद दिया। ऊंची घास के बीच वहां मौजूद अमेरिकी फंस गए। हमला होते ही करीब 10 से 15 अमेरिकी सैनिकों की फौज यहां बहुत तेजी से पहुंच गई थी। वो 3 घंटे तक बहुत बहादुरी से लड़ते रहे। इस कार की हालत ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ क्या हुआ। आईएसआईएस के आतंकियों ने पहले इस कार पर रॉकेट मारा, उसके बाद अमेरिकी कमांडो को गोली मार दी। इराक में जारी अब तक की जंग में आईएसआईएस ने अमेरिका को सबसे बड़ा जख्म दिया है। सवाल ये है कि बगदादी के वार का अमेरिका कैसे देगा जवाब। अमेरिका ना अपने फौजी की मौत को भूलता है, ना नागरिकों की। ओसामा को 10 साल के बाद भी मार गिराया गया। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. लेकिन सवाल है, बगदादी का दिन कब आएगा? कैमरे में कैद एक लाइव मौत जिसने अमेरिका को हिला दिया। एक मौत जिसका आईएसआईएस नहीं दे पाएगा हिसाब। बगदादी ने मारा अमेरिकी कमांडो। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। अमेरिका अपने नागरिकों की मौत कभी भूलता नहीं, तो एक जांबाज कमांडो जिसे अमेरिका का हीरो कहा जा रहा है, उसकी मौत भूलने का सवाल ही नहीं उठता। इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जारी जंग में अब तक अमेरिका 3 सैनिकों को खो चुका है। सरकार पर पहले ही अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने का दबाव पड़ रहा है। महज 1 महीने के अंदर 2 सैनिक मारे जा चुके हैं, वो भी तब जब बगदादी को खोज निकालने का एक बड़ा अभियान अमेरिका पहले से छेड़ चुका है। इन हालात में टेलेस्कोफ की जंग में बगदादी के जिहादियों ने कैसे मार गिराया अमेरिका का कमांडो, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 9/11 के हमले में अमेरिकियों समेत 3000 बेगुनाहों को मारने वाले ओसामा बिन लादेन के दरवाजे पर 10 साल बाद एक दस्तक हुई थी। और जब दरवाजा खुला तो अमेरिकी सील कमांडो साक्षात मौत बनकर उसके सामने खड़ा था। लंबे वक्त से दुनिया की इकलौती महाशक्ति के सिंहासन पर विराजमान अमेरिका अपने लोगों की जान को बेशकीमती मानता है। 3000 लोग हों या एक कमांडो, अमेरिका दुनिया को बता देना चाहता है कि अपने लोगों की जान लेने वाले किसी भी शख्स को वो बख्शेगा नहीं। लेकिन इस बार अमेरिका के सामने छुपता फिरने वाला ओसामा बिन लादेन नहीं है, बल्कि पूरी बेरहमी के साथ अपनी ताकत का झंडा गाड़ने वाला आईएसआईएस का स्वघोषित खलीफा अबू बकर अल बगदादी है। वो अबू बकर अल बगदादी जिसने पिछले कुछ दिनों में इराक में सबसे बड़ा हमला किया है। ये इतना बड़ा हमला था कि इसे नाकाम करने के लिए पेशमर्गा फौज, अमेरिकी, ब्रिटिश और गठबंधन कमांडो समेत हवाई हमलों और ड्रोन तक का सहारा लेना पड़ा। This was a large fight. There's no question about it. We think there were at least 125 enemy fighters involved in this fairly complicated, complex attack. So it was a big fight. One of the largest we've seen recently. ये उस भयंकर लड़ाई का असली वीडियो है जिसे ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक पेशमर्गा लड़ाके से हासिल किया है, जो चलती गोलियों और फटते बमों के बीच अपने मोबाइल कैमरे से इस घमासान को रिकॉर्ड कर रहा था।
ये जगह इराक के मोसुल शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर टेलीस्कोप कस्बा है। यहीं पर 3 मई दिन मंगलवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे ISIS लड़ाकों ने अचानक हमला करते हुए इस कस्बे पर काबिज पेशमर्गा लड़ाकों को चौंका दिया। On Tuesday, an American advise and assist team was in the village of Tal Askaf, meeting with a Peshmerga unit. Tal Askaf sits approximately 3.5 kilometers behind the forward line of troops. At approximately 0730, ISIL forces breached the Peshmerga forward lines. At 0750, the Americans there became involved in the ensuing firefight and called a quick reaction force. बगदादी के जिहादी इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो कुछ ट्रक बॉम्ब लेकर भी आए थे, कुछ आत्मघाती हमलावर भी उनके साथ थे और बीच बीच में मानव बम भी खुद को विस्फोट कर उड़ा ले रहे थे। इसी बीच अमेरिकी क्विक रिएक्शन फोर्स अपने बचे साथियों को बचाने के लिए कारों पर सवार नेवी सील कमांडो की एक और टुकड़ी टेलीस्कोप पहुंच गई, लेकिन जिहादियों ने उन पर भी घात लगाकर हमला कर दिया। सील कमांडो की उस टुकड़ी ने कुर्द पेशमर्गा लड़ाकों के साथ कारों के पीछे मोर्चा बांध दिया था। इसके बाद आमने सामने से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। करीब 10 से 15 फौजियों की एक अमेरिकी टीम यहाँ बहुत तेजी से पहुंची थी। वो बहादुरी के साथ 3 घंटे तक लड़ते रहे। हमारे ठीक पीछे एक ब्रिटिश सलाहकार था, उसके सिर में एक गोली लगी थी। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन वो उसे अपने साथ ले गए। पेशमर्गा लड़ाकों के मुताबिक एक ब्रिटिश कमांडो के जख्मी होने के बाद क्विक रिएक्शन टीम ने कारों की आड़ को छोड़कर ऊंची घास वाले खेतों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन यहां भी घमासान मचा था। पेशमर्गा लड़ाकों के साथ अमेरिकी दस्ते ने अब दीवारों की आड़ लेकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। स्थानीय लड़ाकों के मुताबिक तभी चार्ली कीटिंग नाम का नेवी सील कमांडो अपनी कार की तरफ गया और उसकी कार बगदादी के जिहादियों के जबरदस्त हमले की जद में आ गई। इस हमले में कीटिंग मारा गया। हमारे 5 पेशमर्गा लड़ाके वहां घिर गए थे। वे अमेरिकी बहुत बहादुरी से हमें बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने साथ भारी मशीन गन लाया था, लेकिन तब वो उसके पास नहीं थी। खबरों के मुताबिक समझा जाता है कि नेवी सील कमांडो भारी मशीन गन लेने के लिए ही अपनी कार की तरफ गया था। तभी जिहादियों ने उसकी कार पर रॉकेट मारकर उसे बेकार कर दिया। कार उसी तरफ से आई थी और उन्होंने उस तरफ से उस पर रॉकेट मार दिया। वो जख्मी हो गया था। वो कार से बाहर निकला यहाँ पर, लेकिन वो वहां तक पहुंच ही नहीं सका। मैं भी यहीं पर था। तस्वीरों में नजर आता है कि बुरी तरह से जख्मी नेवी सील कमांडो कीटिंग को बचाने के लिए लड़ाई के बीच में ही अमेरिकी हेलीकॉप्टर आता है और ऊंची घास के बीच लैंड करता है। यह हेलीकॉप्टर जख्मी नेवी कमांडो को ले जाने के लिए ही आया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। At 0932, he was struck by direct fire, and although he was medevaced within the all-important golden hour, his wound was not survivable. ऐसा लगता है कि अमेरिकी सैन्य सलाहकार को मारने के लिए उन्होंने जी तोड़ ताकत लगा दी थी। ISIS के आतंकियों ने पहले इस कार पर रॉकेट मारा, उसके बाद उसे गोली मार दी। हाल ही में ISIS के रॉकेट हमले में एक और अमेरिकी सैनिक मारा गया था। साल 2014 से लेकर अब तक ISIS के खिलाफ जारी जंग में ये तीसरी अमेरिकी सैनिक की मौत है। अमेरिकी हवाई हमलों और नेवी सील कमांडो की मदद से पेशमर्गा लड़ाकों ने टेलीस्कोप कस्बे पर दोबारा कब्जा कर लिया है। लेकिन इस लड़ाई से यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या अमेरिकी सैनिक इराक में अब सीधी जंग में उतर चुके हैं? हालांकि अमेरिका ने कुछ वक्त पहले खुलेआम ये ऐलान किया था
कि बगदादी को खोजने या मारने के लिए वो अपने स्पेशल कमांडो इराक और सीरिया में उतार चुका है। इराक के टेलीस्कोप कस्बे में आसमान छूता ये काला धुआं बताने के लिए काफी है कि यहाँ कितना जबरदस्त घमासान हुआ है। शहर की बहुत सी इमारतें मोर्टार फायर और हवाई हमले से मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं। जगह जगह टूटी फूटी गाड़ियां सड़क पर सुलग रही हैं। बहुत मुश्किल के बाद इस शहर में पेशमर्गा लड़ाके दोबारा काबिज हो पाए हैं, क्योंकि बगदादी के करीब 350 जिहादियों ने एक दिन के लिए इस कस्बे को पेशमर्गा लड़ाकों से छीन लिया था। दो साल से टेलीस्कोप पेशमर्गा के नियंत्रण में है। आज कुछ वक्त के लिए आईएसआईएस आतंकी यहां घुसने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब सारे मारे जा चुके हैं। गठबंधन सेना ने लड़ाई में अहम किरदार निभाया। उनकी मदद के बिना शायद हम उतनी तेजी से कस्बे पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाते, जितनी तेजी से हमने उसे छीन लिया। टेलीस्कोप को आजाद कराने की कोशिश में अमेरिकी फौजों को न सिर्फ अपने बेहतरीन नेवी सील कमांडो को खोना पड़ा, बल्कि पूरी ताकत के साथ हवाई हमले भी करने पड़े। लगभग 2 दिन चली जंग में पेशमर्गा के 10 लड़ाके भी मारे गए। Coalition Air responded with 31 strikes, taken by 11 manned aircraft and 2 drones. Air power destroyed 20 enemy vehicles, 2 truck bombs, 3 mortar systems, 1 bulldozer. 58 ISIL terrorists were killed. The Peshmerga have regained control of Tal Asqaf. लेकिन इस जंग ने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि मैदान जंग के बीचों बीच अमेरिकी फौजें क्या कर रही थी। दरअसल अमेरिका की दलील है कि उसके सैनिकों का किरदार इराकी फौज को प्रशिक्षण और सलाह देने तक ही सिमटा हुआ है। वैसे कुछ अरसा पहले ओबामा डेल्टा फोर्स के स्पेशल कमांडोज को इराक में कोवर्ट ऑपरेशन की इजाजत दे चुके हैं। लिहाजा सवाल ये है कि क्या टेलीस्कोप में लड़ने वाले नेवी सील कमांडो डेल्टा फोर्स का हिस्सा थे, जिनका मिशन है बगदादी और उसके कमांडरों की बर्बादी। ISIL's command and control to cause them to lose confidence in their networks, to overload their networks so that they can't function. डेल्टा फोर्स के कमांडो पहले ही मोसुल से बगदादी के केमिकल हथियारों के एक्सपर्ट को पकड़ चुके हैं। अब ये तय है कि कमांडो की मौत के बाद बगदादी ना इराक में बच सकेगा और ना ही सीरिया में। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस बगदादी को खोज निकालने के लिए जान लड़ा देंगे। अब तक बगदादी और उसके लड़ाकों के सामने इराकी कुर्द पेशमार्का सैनिक थे, मगर अब खोज कर मारने में माहिर डेल्टा फोर्स उसके पीछे है। बगदादी को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वो जहां भागेगा, डेल्टा फोर्स के कमांडो उसे खोज निकालेंगे। NATT डेल्टा फोर्सेस की इस महारत की वजह से ही स्पेशल फोर्सेस की बिरादरी में इन्हें एक्सपीडिशनरी टारगेटिंग फोर्स ETF कहते हैं। खुफिया ऑपरेशंस में खास शख्स को मारने पकड़ने में माहिर होते हैं ये जाबाज। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ETF के 200 स्पेशल कमांडोज को इराक में उतारा है। शुरुआती कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए इराक में 6 निशानों की पहचान की गई है। ETF के कमांडो पहले निशाने की खुफिया जानकारी जुटाते हैं, फिर निशाने पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। ETF में ज्यादातर वो कमांडोज हैं जो जंग की भट्टी में तपे हुए इस्पाती योद्धा हैं। इन्हें टियर 1 स्पेशल ऑपरेशन यूनिट कहते हैं। लिहाजा बगदादी का अंजाम भी ओसामा बिन लादेन की तरह हो तो ताजुब नहीं होना चाहिए। इराक और सीरिया में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस बगदादी को सूंघती फिर रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि बगदादी लीबिया में भी छुपा हो सकता है, लेकिन यहां भी अमेरिकी और ब्रिटिश कमांडो सादी वर्दी में बगदादी को मारने का एक सीक्रेट अभियान किस तरह शुरू कर चुके हैं, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। इराक और सीरिया में बगदादी भाग रहा है। गठबंधन सेनाओं के हावी होने के बाद अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के कमांडो ऑपरेशन उसे लगातार एक जगह से दूसरी जगह भगा रहे हैं। सवाल यह है कि बगदादी इराक से भाग निकला है तो वो कहां है, क्योंकि अब अमेरिकन कमांडोज की एक खोज इराक और सीरिया से आगे बढ़कर
लीबिया तक जा पहुंची है। लीबिया, यूरोप के मुहाने पर मौजूद ऐसा मुल्क जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। अबू बकर अल बगदादी और ISIS लीबिया को यूरोप पर आतंकी हमले के प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ दुनिया लीबिया को ISIS का नया गढ़ बनने से बचाने के लिए जुटी है। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद हाल ही में लीबिया में चल रही 2 अलग सरकारें देश का शासन चलाने के लिए एक साथ आ गई हैं। Deshalb rufen wir alle auf, denen die Zukunft dieses Landes und der Libyen am Herzen liegt, diesen Prozess und diese Regierung zu unterstützen. Wir aus Europa tun es und Frankreich und Deutschland stehen an der Seite. लीबिया में हुई राजनीतिक पहल ने बगदादी का ख्वाब तोड़ दिया है। दरअसल हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थी, इराक और सीरिया में गठबंधन फौजों के हावी होने के बाद बगदादी लीबिया में गद्दाफी के शहर सिरते में जा छुपा था। अब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने यह खुलासा किया है कि साल 2016 की शुरुआत के साथ ही लीबिया में ब्रिटेन के SAS कमांडो बगदादी को खोजते फिर रहे हैं। जॉर्डन के स्पेशल फोर्सेस के साथ सादी वर्दी वाले SAS कमांडो ISIS का काल बन गए हैं। SAS कमांडो के इस अभियान से अमेरिकी सेना के स्पेशल डेल्टा फोर्सेस की मुहिम को बड़ी ताकत मिली है, जिसका मकसद इराक और सीरिया में ISIS के हाई वैल्यू टारगेट को आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करना है। डेल्टा फोर्स बगदादी के केमिकल एक्सपर्ट को दबोच चुकी है, बड़े कमांडर को मार चुकी है। अब तक बगदादी कैबिनेट का युद्ध मंत्री $50 लाख का इनामी उमर शीशानी मारा जा चुका है। अमेरिका का दूसरा निशाना बना अब्दुल रहमान मुस्तफा अल कदुली। वो बगदादी का मुख्य सलाहकार और वित्त मंत्री था। अमेरिका ने उस पर $70 लाख के इनाम का ऐलान किया था। Since the coalition was formed in 2014, Daesh has lost tens of thousands of fighters, and coalition airstrikes have taken out more than 100 senior and mid-level leaders, including their so-called ministers of war and finance. लेकिन इंतजार अब बगदादी के निशाना बनने का है। इराक और सीरिया से लेकर लीबिया तक शुरू हो चुके स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन से साफ है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब लादेन की तरह ही बगदादी को भी खोज निकाला जाएगा। लीबिया में गद्दाफी की तरह या इराक सीरिया में उसामा बिन लादेन की तरह मार गिराया जाएगा बगदादी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।